हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, यदि आप भी बेरोजगार हो, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम यानी RSRTC, जिसको आम भाषा में राजस्थान रोडवेज के नाम से जाना जाता है, इसमें भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान रोडवेज में नई भर्ती की घोषणा हो चुकी है। राज्य सरकार की ओर से हाल ही में जो बजट पेश किया गया था, उसमें वित्त मंत्री की ओर से राजस्थान रोडवेज में नई बसों की खरीद के साथ ही टोटल 1650 पदों के लिए वैकेंसीज है वो निकाले जाने की घोषणा की है। तो दोस्तों, इससे राजस्थान रोडवेज में जहां नई भर्ती होने से राजस्थान रोडवेज को जहां एक नया जीवनदान मिलेगा, तो वहीं जो आम जनता है उसकी सुविधाएं भी बढ़ेगी। जो बेरोजगार कैंडिडेट्स है उनको भी नौकरी पाने का जो सपना है वो पूरा हो सकता है। खास तौर से जो कैंडिडेट चालक परिचालक की तैयारी कर रहे हैं, जो जिनके पास चालक परिचालक का लाइसेंस है, तो उन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे अच्छा मौका है राजस्थान रोडवेज में परमानेंट भर्ती में लगने का। जो कैंडिडेट अभी संविदा पे या ठेका पट्टा में काम करें, तो उन कैंडिडेट्स के भी यहाँ पे रेगुलर होने का अच्छा मौका है। दोस्तों, इसमें ज्यादातर जो वैकेंसी निकाली जाएगी वो चालक परिचालक यानी ड्राइवर कंडक्टर के पदों के लिए ही निकाली जाएगी। हो सकता है 80% वैकेंसी यानी 1100 से 1200 पद आपको इसमें है वो चालक परिचालकों को देखने को मिल जाए। दोस्तों, राजस्थान रोडवेज के बारे में आप सभी जानते होंगे, जिसमें राज्य के विभिन्न जिलों के जो जितने भी महत्वपूर्ण मार्ग है उस पर संचालित होने के साथ ये देश के भी जो अंतर्राज्यीय मार्ग है उन पे भी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा साधन है। आम जनता के लिए जो गवर्नमेंट की सुविधाएं हैं तो राष्ट्रीय परिवहन से जुड़ी उनको पहुंचाने का अच्छा काम करती है। यहाँ पे राजस्थान रोडवेज में भर्ती होने से राजस्थान रोडवेज की जो वाहन संचालन व्यवस्था है उसको भी यहाँ पे मजबूती प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों, जिन कैंडिडेट के पास में चालक परिचालक का लाइसेंस नहीं है वो चालक परिचालक अपना लाइसेंस बना ले। जैसे ये भर्ती की घोषणा हुई है तो उसके बाद कैंडिडेट्स के लगातार कमेंट्स और यहाँ पे सवाल आ रहे हैं कि सर जो भर्ती की जाएगी उसमें कौन कौन से पदों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा जो भर्ती के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, जो इसमें भर्ती होगी तो उसमें एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, तो सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान रोडवेज में पिछली भर्ती हुई थी वो 2013 में हुई थी। लंबे समय से यहाँ पे कोई भर्ती नहीं हुई है। लगातार कैंडिडेट जो एम्प्लॉइज है वो रिटायर होने की वजह से राजस्थान रोडवेज में कई पद है वो रिक्त पड़े हुए हैं और यहाँ कहीं बहुत सारे पदों के यहाँ पे अभी वैकेंसी चल रही है। तो उसी के अगेंस्ट ये 1650 पदों की भर्ती निकाली जाएगी। तो इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो दोस्तों, इसमें ज्यादातर पद है वो आपको चालक परिचालक से संबंधित रहेंगे। चालक परिचालक के अलावा आपको यहाँ पे मैकेनिक के पदों की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे मैनेजमेंट में अपन बात करें तो ARM की पोस्ट देखने को मिल सकती है। अकाउंटेंट की पोस्ट यहाँ पे निकाली जाएगी। लीगल ऑफिसर की वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। इसके अलावा क्लेरिकल कैडर में भी आपको यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। सभी के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो अलग अलग है। इसके नोटिफिकेशन भी आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। तो जो कैंडिडेट एक से अधिक पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे अपने एलिजिबिलिटी के अनुसार अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। लेकिन सारी जानकारी आपको तभी मिलेगी जब इसका डिटेल नोटिफिकेशन है वो आउट हो जाएगा। जैसे गवर्नमेंट अपने बजट की पालना करवाएगी तो उसी के तहत आपको नोटिफिकेशन है वो राजस्थान रोडवेज की ओर से देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, चालक सबसे पहले बात करें अपन ड्राइवर पोस्ट की करें तो ड्राइवरों के लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो 10वीं पास आउट होना जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट के पास में हेवी मोटर व्हीकल लाइसेंस है और उसके पास में मिनिमम 3 से या 5 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है हेवी व्हीकल चलाने का। वो कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद कैंडिडेट को रिटर्न एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। रिटर्न एग्जाम यहाँ पे OMR बेस्ड हो सकता है या कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम भी हो सकता है। उसके बाद जो क्वालिफाई कैंडिडेट होंगे उन कैंडिडेट को टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद कैंडिडेट को यहाँ पे प्रोविजनल अपॉइंटमेंट किया जाएगा। परिचालक पद के लिए भी सबसे पहले रिटर्न एग्जाम होगी। रिटर्न एग्जाम होने के बाद में कैंडिडेट है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद में ज्वाइनिंग है वो दी जाएगी। मैकेनिकल कैडर में यदि कोई वैकेंसी आती है तो कैंडिडेट का रिटर्न एग्जाम तो होना ही होना। उसके बाद में कैंडिडेट का टेस्ट भी यहाँ पे लिया जा सकता है। उसके बाद कैंडिडेट को यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। लेकिन इसमें कैंडिडेट के पास में 10th प्लस ITI पास आउट की रिलेवेंट फील्ड में ITI पास आउट होना जरूरी है। JNB के लिए यहाँ पे BE BTI की क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। इसमें भी कैंडिडेट का सिलेक्शन है रिटर्न एग्जाम के आधार पे किया जाएगा। कलर की वैकेंसी के लिए कैंडिडेट के पास में 12th पास आउट होने के साथ साथ कैंडिडेट के पास कंप्यूटर कोर्स होना जरूरी है। इसमें रिटर्न एग्जाम टाइपिंग टेस्ट के आधार पर कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो किया जाएगा। उसके बाद मैनेजमेंट की यदि कोई वैकेंसी आती है ऑफिसर कैडर की तो उसमें भी कैंडिडेट के लिए रिटर्न एग्जाम यहाँ पे रखा गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर कैंडिडेट का वो सिलेक्शन किया जाएगा। तो दोस्तों, वैकेंसीज की अपन बात करें तो इसमें सभी में रिटर्न एग्जाम वो सभी में अनिवार्य है। उसके बाद जो पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट है वो कैंडिडेट का
लिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद कैंडिडेट को प्रोविजनल अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। सैलरी की बात करें तो कैंडिडेट को गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे सैलरी जो RSRTC में जो रूल्स लागू है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सैलरी कैंडिडेट को हर महीने दी जाएगी। 2 साल के प्रोबेशन में शुरुआती तौर पे कैंडिडेट को रखा जाएगा, जैसे कि राजस्थान गवर्नमेंट में ये रूल बना हुआ है कि 2 साल के प्रोबेशन में कैंडिडेट है वो रहते हैं। तो दोस्तों ज्यादा जानकारी तो आपको उसके डिटेल नोटिफिकेशन से ही पता चल जाएगी, लेकिन जो वैकेंसीज आने वाली है, जो संभावित वैकेंसीज है, उनकी जानकारी मैंने यहाँ पे दे दी है। तो सभी कैंडिडेट से तैयारी में जुट जाइए, और जो कैंडिडेट्स राजस्थान रोडवेज में लगने के इच्छुक है वो कैंडिडेट हमसे जुड़े रहे। जैसे इसका नोटिफिकेशन या भर्ती के बारे में अदर कोई अपडेट आएगी तो मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को इसकी सारी जानकारी है वो देता रहूंगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।